मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह मूलतः एक संस्मरण है जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बहुत ही भावुक तरीके से जो है याद किया है फादर कामिल बुल्के को। फादर कामिल बुल्के जो बेल्जियम में पैदा हुए और वहाँ से चल करके भारत आए, उनके कार्य व्यवहार, उनके जीवन पर एक दौड़ती हुई नज़र जो है कि रखा है इस पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। मेरे प्रिय बच्चों, सब बात करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के संदर्भ में आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, जब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में आप पढ़ रहे थे। उस संदर्भ में आपको विस्तृत जो है चर्चा हुई थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। आप सब जानते हैं कि 1927 में बस्ती जिला जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उन्होंने BA और MA की पढ़ाई जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की और इलाहाबाद में दीनमान के संपादक भी रहे एक। और सबसे खास बात यह है कि दीनमान के संपादक तो वो उन्होंने कुछ दिनों तक अध्यापन का काम भी किया और वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लोहिया के संपर्क में थे। मेरे प्यारे बच्चों, उनके कृतियों का अगर जिक्र कर दें तो काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह है इनका। फिर आप देखेंगे पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल, ये 2 इनके उपन्यास बहुत चर्चित रहे। लड़ाई नामक इनका कहानी संग्रह है। इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम है बकरी। और इसके अतिरिक्त जो है कि इन्होंने बाल साहित्य, बच्चों के लिए साहित्य लिखा जिसमें भौ भौ खौ खौ, फिर है बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य इन्होंने लिखा। और सबसे ये है कि खूंटियों पर टंगे लोग जो इनका जो काव्य संग्रह है, इस पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो पाठ आपको पढ़ना है, इसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ तो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह मूलतः जो है आप देखेंगे कि ये आधारित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हुए इस पाठ को मैं पढ़ते चलूँगा और इसकी व्याख्या करते चलूँगा, बीच बीच में रुक करके आपको समझाते हुए चलूँगा। आप ध्यान से अपनी किताब खोल लीजिए और साथ साथ मेरे पढ़िए और समझते हुए चलिए। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस शहर का विधान क्यों हो, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इस पाठ को मैं एक तरफ से पढ़ते हुए जाऊंगा और पढ़ते हुए बीच बीच में रुक करके आपको जहाँ पर समझाना है वहाँ पे समझाऊंगा। इसलिए अपनी किताब खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए और समझते हुए चलिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए हम जहर का विधान क्यों हो। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। भगवान की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह दे कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी की सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपने छाती पर महसूस करता हूँ। फादर कामिल बुल्के के संदर्भ में एक चीज़ जान लीजिए कि इस पहले पैराग्राफ में लेखक ने अपने इस संस्मरण में फादर कामिल बुल्के के पूरे व्यक्तित्व को एक तरीके से चित्रित किया है। फादर कामिल बुल्के किस तरीके थे, सफ़ेद जो है कि वस्त्र वो धारण किया करते थे। जिस तरह से आप पादरियों को देखे होंगे, उस पादरियों की तरह से ये ड्रेस धारण किया करते थे।
बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम से हिंदुस्तान के लिए इतनी मोहब्बत जगी, हिंदुस्तान के कल्चरल यानी सांस्कृतिक विरासत के लिए इतनी मोहब्बत जगी कि बेल्जियम से अपना पूरा परिवार छोड़ करके आए और भारत में बस गए, क्या भारत के ही होकर रह गए। तो इतना प्यार और इतनी ममता लोगों के लिए उनके भीतर जो है भरी हुई थी। उनके भीतर नफ़रत नाम की तो कोई चीज़ थी ही नहीं, जिससे एक बार मिलते उसका दिल जीत लेते। और इतना गहरा प्रेम था उनके भीतर कि इसीलिए कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मर। जहरबाद एक तरीके का रोग होता है, भयंकर फोड़ा जो इसमें जहर का असर हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है, इसको गैंग्रीन भी कहते हैं। लेकिन बच्चों इसीलिए कहते हैं कि एक इतना मानवीय करुणा वाला व्यक्ति जिसके हृदय के भीतर करुणा का एक अपार संसार हो, वो व्यक्ति जो है कि गैंग्रीन से कैसे मर सकता है, उसको जहरबाद नहीं होना चाहिए था। आइए आगे देखते हैं। कहते हैं फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, हमारे घरों के किसी भी उत्सव संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके सुख में पहली बार अन्न डालना, उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। ये पैराग्राफ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 चीज़ों का जिक्र आया है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। ये प्रश्न भी है आपके अभ्यास में कि फादर को याद करना किस तरीके का है। फादर को याद करना उदास शांत संगीत जैसे है। आज जब फादर नहीं है, फादर कामिल बुल्के नहीं है, तो लेखक याद कर रहा है उनको। तो वही कर रहा है कि उनको याद करना एक उदास शांत संगीत की तरह से है। जैसे लगता है कि कितना दर्द है, कितना उदासी है हमारे, कितनी बेचैनी है इस तरीके के महामानव का, जो कि अपने करुणा से अपने प्रेम से दिल जीत लिया करता था। इसलिए जब भी उनको याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई उदासी भरा संगीत सुन रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मन कितना उदास हो गया है, कितना दुखी हो गया है फादर की याद में। इतना करुणा से भरे हुए थे। सरस्वती दयाल सक्सेना उसी दौर में इलाहाबाद में रहा करते थे जिस दौर में फादर कामिल बुल्के वहाँ से MA कर रहे थे। फिर फादर कामिल बुल्के ने राम कथा पर वहीं से PhD किया। उन्होंने जो राम कथा है, जो रामायण और रामचरितमानस है, इस राम कथा पर उन्होंने PhD किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से फादर कामिल बुल्के ने। तो उसी दौर में ये इलाहाबाद में रहते थे और जो है लेखक भी वहीं पे इलाहाबाद में रहता था, यानी सरस्वती दयाल सक्सेना भी इलाहाबाद में रहते थे। परिमल एक साहित्यिक संगठन था इलाहाबाद का, बहुत ही चर्चित परिमल संगठन था, जिसमें एक साहित्यिक संगठन था जिसमें गोष्ठियाँ हुआ करती थी। जो लेखक मतलब अपनी रचनाएं लिखते थे, ले आकर परिमल की गोष्ठियों में पढ़ा करते थे, दूसरे लोग उसको सुनकर उस पर अपनी राय देते थे। तो साहित्यिक परिचर्चा का एक संगठन था परिमल, जो इसमें परिमल संगठन की बात आई है। इलाहाबाद का ये नहीं, हिंदी साहित्य की दुनिया में परिमल की बड़ी भूमिका है। और परिमल एक जो साहित्यिक संगठन है, इससे कई लेखक जो है निकले। उसी परिमल साहित्यिक गोष्ठियों में जो है सरस्वती दयाल सक्सेना जाया करते थे। उसी परिमल साहित्यिक गोष्ठियों में जो है जाया करते थे आपके फादर कामिल बुल्के। जब फादर कामिल बुल्के PhD कर रहे थे रामकथा पर, तो उसके कई अंश जो लिखा करते थे PhD के, वो ले जा करके उस मतलब परिमल की गोष्ठियों में, साहित्यिक गोष्ठियों में पढ़ा करते थे बच्चों। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि लोग अपने सुझाव देते थे, अपने सलाह देते थे, जिससे उनके भीतर जो लेखन के भीतर और सुधार आता था। फादर कामिल बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और आज भी फादर कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश जो है कि भारतीय शब्दकोशों में बेहतरीन जो है स्थान रखता है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बेहतरीन माना जाता है। तो इस तरह के जो है कि व्यक्ति जब सरस्वती दयाल सक्सेना के घर आते हैं तो किस तरह से सरस्वती दयाल सक्सेना के बच्चे को अपने गोद में उठा लेते हैं और उसे ममता से भरे अपने हाथों से जो है भोजन जो है खिलाते हैं। तो एक मानवीय करुणा से भरा हुआ व्यक्तित्व है फादर कामिल बुल्के का। इसीलिए लेखक कहता है कि उनको याद करना एक उदास संगीत के सुनने जैसा है। आगे चलिए, कहाँ से शुरू करें?
कहते हैं कि कहाँ से शुरू करें उनके बारे में। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वो हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते उतरते हैं। देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। बेल्जियम में आपको बता चुके कि फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था और वहाँ से भारत के लिए इतनी मोहब्बत जगी, भारत के कल्चरल चीज़ों के लिए, भारत के साहित्यिक विरासत को लेकर इतनी मोहब्बत जगी कि एक भरा पूरा परिवार, बहन, भाई, माता पिता सबको छोड़ करके फादर चले आए भारत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए एक साइकिल रखा करते थे। जो लोग इलाहाबाद को जानते हैं, इलाहाबाद की एक तरीके से ये सिंपल जो है लाइफ जीने और हाई थिंकिंग की एक क्वालिटी वहाँ के विद्यार्थियों में आप देख सकते हैं। इसीलिए किसी ज़माने में साहित्यिक गढ़ तो था ही, मतलब IAS अधिकारियों के मतलब कि सिलेक्शन का भी एक गढ़ हुआ करता था इलाहाबाद। तो एक पढ़ाई का एक माहौल था, एक कल्चरल जो है डिबेट का एक माहौल था इलाहाबाद के सांस्कृतिक परिवेश में, जो आज धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। लेकिन उस दौर में जब फादर कामिल बुल्के अपने साइकिल से उतरते, लेखक मित्र कहते कि मैंने ये चीज़ पढ़ लिया है, यानी कि ये रुचियाँ हैं कि एक लेखक या एक पाठक किस तरीके से अपनी रुचि रखता है कि मैंने आज ये किताब पढ़ ली, मैं इस पर अपनी बात करना चाहता हूँ। ये जो है खासकर विद्यार्थियों की रुचियाँ होनी चाहिए, लेखक की रुचियाँ होनी चाहिए। इस पाठ से आप ये पाठ आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा कि आप फादर कामिल बुल्के के बारे में जान लीजिए, नहीं, आप फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व से कितना जान पाते हैं, कि आपके भीतर भी वो रुचियाँ है कि नहीं है, कि आप जो है किस तरीके से, कितना बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ने के उत्सुक रहते हैं, आप नई नई चीज़ें खोज कर कैसे पढ़ना चाहते हैं, आपके भीतर की जिज्ञासा कितनी तीव्र है कि आप ज्ञान के तमाम उपादानों से कैसे कैसे गुजरने की कोशिश करते हैं, आप नई नई चीज़ें खोज कर पढ़ने, देखने, सुनने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये पाठ ये सब चीज़ सिखाता है, आपको पढ़ना लिखना भी सिखाता है, रुचि पैदा करता है पढ़ने लिखने में। एक बार लेखक ने पूछा फादर कामिल बुल्के से कि आपको अपने देश की याद नहीं आती है? मेरा देश तो भारत है। फादर कामिल बुल्के कहते हैं कि मेरा देश तो भारत है, जिसको मैंने दिल से अपना लिया, जिसको अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तब फादर लेखक कहता है कि आपकी जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, बेल्जियम की। तब फादर कामिल बुल्के कहते हैं कि हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल जगह है बेल्जियम में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। कहते हैं बहुत सुंदर है मेरी जन्म। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। डॉक्टर रघुवंश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे, जहाँ पर ये PhD कर रहे थे। तो ये जो है ये ख़ास जो है विशेषता थी कि प्रोफेसरों से किस तरीके से लगाव था, अपने गुरुओं से किस तरीके का लगाव था। अक्सर माँ की चिट्ठियाँ डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए, सिर्फ 2 से 3 बार गए बेल्जियम। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। फादर कहते हैं कि लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? लेखक पूछता है आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तब कहते हैं कि भगवान की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि यह लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ जीवन से, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला एक शर्त रख सकता है। तो एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा, मैं सन्यास लूँगा लेकिन मैं भारत जाऊंगा सन्यास लेकर के। भारत जाने की बात क्यों उठी? लेखक पूछता है उनसे। कहते हैं कि नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जिसेट संघ, जिसेट एक पादरियों का संघ है जो है दार्जिलिंग के क्षेत्र में है, वो संघ काम करता है। तो पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, मतलब ईसाई धर्म की
पल रहकर जो पादरी थे उनके साथ पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे और फिर मतलब कोलकाता से BA किया और फिर इलाहाबाद से MA, इसकी बात हो चुकी है। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। शोध प्रबंध मतलब PhD की जो थीसिस जो PhD कर रहे थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। पहले बताया कि 1950 में उन्होंने अपनी PhD पूरी की। विषय था राम कथा की उत्पत्ति और विकास, जो बहुत ही चर्चित किताब है राम कथा पर। एक तरह से बाद में किताब के रूप में उनकी PhD छपी, लेकिन राम कथा पर चर्चित काम है इनका, और राम कथा की कैसे उत्पत्ति हुई और उसका विकास किस तरीके का हुआ, इस पर अच्छा इन्होंने काम किया है। परिमल में इसके कई अध्याय पढ़े गए, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ कि जब PhD लिखा करते थे उस समय ले आकर परिमल की गोष्ठियों में उसको पढ़ा करते थे। अब आगे बढ़ते हैं, उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया। जो ये प्रसिद्ध जो है लेखक है मातरलिंग, जिसका बहुत ही विख्यात नाटक है ब्लू बर्ड, जिसका रूपांतरण इन्होंने नील पंछी नाम से किया। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज जो है उसमें जो है हिंदी के अध्यापक हो गए, और संस्कृत तथा हिंदी दोनों के वो एक साथ अध्यापक हुए और उस विभाग के हेड भी रहे। यहीं से उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी जो शब्दकोश है वो तैयार किया। प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश जो उनका चर्चित है फादर कामिल बुल्के का, वो जो है रांची में बैठकर उन्होंने तैयार किया। और बाइबिल का भी अनुवाद किया उन्होंने हिंदी में, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया। और यहीं वो बीमार पड़े और यहाँ से पटना गए, और इसके बाद पटना गए, लेकिन पटना में सुधार नहीं हुआ। फिर दिल्ली ले जाया गया और फिर चले गए। 47 वर्ष पूरे रह कर के 73 वर्ष की ज़िंदगी जी करके वो इस दुनिया से चले गए। बीमार हुए रांची में, पटना ले जाया गया दिखाने के लिए। पटना उस समय संयुक्त बिहार हुआ करता था, तो पटना गए, पटना से फिर दिल्ली ले जाएगा, लेकिन वो बच नहीं पाए और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर जो है फादर कामिल बुल्के यहाँ से विदा हो गए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। वो संकल्प से सन्यासी थे, मतलब गृहस्थ जीवन सब कुछ अपना समर्पित कर दिया था इस भारत के साहित्यिक परिवेश को, सांस्कृतिक परिवेश को, मानवीयता को, मानवीय करुणा उनके भीतर इतनी थी कि मानवता की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। सन्यासी मतलब घर परिवार छोड़कर चला जाता है, लेकिन ये किसी से रिश्ता, जिससे एक बार रिश्ता बना उसे कभी तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। 10 साल अगर किसी से थोड़ी सी दोस्ती है, आप 10 साल तक उससे नहीं, 10 साल के बाद मिलने के बाद भी वो इतने ललक के साथ उससे मिलते थे कि उस रिश्ते की गंध, उस रिश्ते की सुगंध जो है कि महसूस हुआ करती थी। जब सरस्वती दयाल सक्सेना दिल्ली में रहा करते थे, जब आकाशवाणी में काम किया करते, उस दौर में जब फादर कामिल बुल्के दिल्ली जाते थे, तब कहते हैं कि वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार में निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। लेखक कहता है कि वो चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, इसके लिए वो काफ़ी प्रयत्नशील रहा करते थे। और सबसे खास बात यह है कि वो हिंदी भाषियों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा को लेकर बहुत दुखी रहा करते थे। एक अंग्रेजी भाषी व्यक्ति आकर के जो है हिंदी के लिए इतना सोचता समझता है, ये बड़ी बात थी फादर कामिल बुल्के की। फादर कामिल बुल्के ने व्यक्ति के हर सुख दुख में, सरस्वती दास सक्सेना कहते हैं कि मेरे बेटे की, मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने एक वाक्य कहा था कि हर मौत दिखाती है जीवन की एक नई राह। इसलिए ज़्यादा जो है सांत्वना देते हुए कहा था कि हर मौत ज़िंदगी की नई राह दिखाती है, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। तो
एक हर दर्द में खड़े हो जाने की ताकत थी, हर दर्द में आपको दिलासा देते हुए अपने भीतर समा लेने की ताकत थी फादर कामिल बुल्के में। इतना विराट हृदय था उनका। आगे चलिए, आज वह नहीं है, मतलब आज फादर कामिल बुल्के नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला। बाएं खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाएं दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थीं। ताबूत में लाया गया था उनके शव को दफनाने के लिए। तब देखा उन्होंने कि दोनों उंगलियां सूजी हुई पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, जो उनके चेहरे पर शांति बरसती थी वह भी स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनकी ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। रघुवंश जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनके गुरु रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में प्रोफेसर रहे, उनसे इतने मित्रता रही कि जो मृत्यु के बाद रघुवंश जी का बेटा आया था दिल्ली में उनको इलाज करने, इसके बाद मृत्यु के बाद दफनाने के लिए कब्रगाह में कुछ लोग आए हैं जिसमें रघुवंश जी का बेटा भी। इसके बाद उनके परिजन, बेटा रघुवंश जी के परिजन राजेश्वर सिंह और उनका बेटा जो है उसको मतलब उनकी लाश को उतार रहे थे, ये जो है लेखक कहना चाहते हैं। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुँह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी, चारों ओर कब्र और तेज धूप के वृत्त। उसमें कौन कौन लेखक शामिल हुए देखिए, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण। उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी थे, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश और दुख के किन्नी अपरिचित आटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले ही कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा ये मसीही जो संस्कार हुआ, जो ईसाई धर्म में होता है, और उनको दफनाने की पूरी विधि शुरू की गई। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस समझने की चीज़ है कि हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, मतलब हिंदी में। ईसाइयों में अंग्रेजी में चीज़ें होती, लेकिन हिंदी से इतना प्रेम था फादर कामिल बुल्के को कि वो मसीही विधि की पूरी प्रार्थना हिंदी में की गई, कि वो आखिरी इच्छा भी उनकी थी कि हिंदी में हमारी मसीही विधि प्रार्थना किया जाए। हिंदी को लेकर इतना लगाव था फादर कामिल बुल्के में। फिर उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबकी ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। ये था पाठ ये पूरा। बच्चों, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं अभ्यास प्रश्न नहीं करवाता आपसे, आपको अभ्यास प्रश्न लिखवाता नहीं। ये आपको अभ्यास प्रश्न लिखवाने का मतलब है कि आपको रटन तोते के रूप में जो है बदल देना। आप अभ्यास प्रश्न इस पाठ को बार बार इस वीडियो को देख करके समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, और अभ्यास प्रश्नों के सभी उत्तर इसी पाठ में मतलब कि है निर्धारित, जिसपे मैंने चर्चा भी किया अलग अलग। अभ्यास प्रश्न जो है छात्रों को स्वयं करना चाहिए और अपने शिक्षकों से संपर्क करके होमवर्क को चेक कराते हुए उसको सुधार करवा लेना चाहिए। कभी भी होमवर्क जो है, अभ्यास प्रश्न खासकर जो है, वो शिक्षकों को लिखवाना नहीं चाहिए छात्रों को। इससे छात्रों के भीतर की जो है
जो लिखने की क्षमता होती है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है, वो कम होती है। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अभ्यास प्रश्न अपनी पुस्तिका में कर लीजिए। आपका इस क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।